हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इससे पहले ऑप्टिक्स के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, तो आज हम लोग उसी के अगले सेट को हम लोग लेकर के आए हैं ऑप्टिक्स का, जिसमें हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिछला सेट में हम लोगों ने 1 से लेकर के 10 तक शॉर्ट क्वेश्चन देखे थे ऑप्टिक्स में, और आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे ऑप्टिक्स का। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं हम लोग सिलेबस की ओर, टॉपिक की ओर। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग को देखना है दृष्टि दोष, और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं ये आपको देखना है। देखिए, होता क्या है, दृष्टि दोष का मतलब होता है दिखाई देने में दोष उत्पन्न हो जाना। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है, हम लोग का आंख का जो समंजन क्षमता होता है, जिससे लाइट को एडजस्ट किया जाता है, कितना लाइट आंख के अंदर जाना है, कितना नहीं जाना है, इस बात को एडजस्टमेंट करने का जो आंख का कैपेसिटी होता है उसमें कमी आ जाता है। साथ ही दोस्तों क्या होता है, हमारे आंख का जो लेंस होता है वो या तो अधिक उत्तल हो जाता है। तो इन सब कारणों से क्या होता है, आंख में दिक्कतें आने लगती है, जिसको दोष हम लोग कहते हैं। इसी को कहा जाता है दृष्टि दोष। कुछ ऐसे दोष होते हैं जो सामान्यतः हम लोगों के आंखों में आ जाते हैं, कुछ मोबाइल ज़्यादा देखने से, लैपटॉप ज़्यादा देखने से, या कुछ और भी प्रॉब्लम से। कुछ ऐसे दोष होते हैं जो उम्र बढ़ने के कारण आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को दृष्टि दोष के बारे में समझना है, और सबसे पहले हमको पढ़ना है निकट दृष्टि दोष के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष से। सबसे पहला आपका दोष है कौन, हम लोग यहाँ पर निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, SIGSTNESS, शॉर्ट साइटेडनेस, SIGHTED, साइटेडनेस हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। देखिए, नाम से ही क्लियर है, निकट दृष्टि दोष, यानी निकट का वस्तु इसमें क्या होगा, हमको साफ साफ दिखाई देगा। देखिए, दृष्टि दोष में आप लोग को ध्यान रखने वाली बात यह है कि दृष्टि दोष में नाम देख के आपको नहीं सोचना है कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला दोष होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। यहाँ उल्टा होता है। अगर आपको लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब है कि निकट का वस्तु आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, और दूर का वस्तु आपको साफ साफ दिखाई नहीं देता। तो फिर इसका नाम क्यों पड़ा निकट दृष्टि दोष। होता क्या है दोस्तों कि जो हम लोग का नेत्र गोलक होता है ना, तो ये पीछे वाला भाग को हम लोग नेत्र में रेटिना बोलते हैं। जो लाइट पड़ता है, तो लाइट पड़ने के बाद जो है ना, रेटिना से पहले ही कट जाता है, निकट में आके कट जाता है, जिसके कारण इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष हम लोग कहते हैं। तो निकट में कट गया था, दूर का नहीं दिखाई दिया, मतलब निकट दृष्टि दोष में नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, जबकि दूर का वस्तु आपको क्या होता है, साफ साफ दिखाई नहीं देता। देखिए क्या बोला जा रहा है, वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है एवं दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष हम लोग कहते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे दृष्टि दोष को क्या बोलेंगे हम लोग, निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। अब बोला जाएगा इसका कारण क्या है, कारण बताइए क्या है। तो अभी आपको जस्ट बताएं हम, पहला कारण क्या है कि फोकस जो है, जो लाइन कटना चाहिए दोनों लाइट आपका, वो क्या होता है, रेटिना से पहले कट जाता है। तो रेटिना से पहले कटने का बहुत सारा कारण हो सकता है। जैसे हो सकता है पहले नेत्र गोलक इतना बड़ा होगा, अब नेत्र गोलक क्या हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, एक तो ये हो सकता है। दूसरी नंबर बात, नेत्र का जो लेंस होता है, ये लेंस जैसे मान लीजिए अभी ये यहाँ कट रहा है, अगर इसको और नजदीक कटना है तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, नेत्र जो है ना इस तरह से ज्यादा कर्व हो जाएगा, कर्व इसका ज्यादा हो जाएगा, यानी कि कर्वपन बढ़ जाएगा। तो देखिए पहला क्या बोला कारण, निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति की नेत्र गोलक की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। पहला बताया था आपको क्या, नेत्र गोलक का जो साइज है, यहाँ लंबाई नहीं होकर के आकार होगा, यहाँ आपका लंबाई नहीं होकर यहाँ पर क्या होगा, आकार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका कि नेत्र गोलक का आकार जो होता है वो आपका क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के क्या होता है, पहले ही बन जाता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है आपका कि
निकट दृष्टि दोष देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, इस स्थिति में नेत्र लेंस अधिक उत्तल हो जाता है। जैसा ये बताएं आपको, पहले नेत्र लेंस ऐसा था तो लाइट आकर के ये कट रहा था, अब पहले ही कट जाता था, ये क्या होगा, ये ज्यादा उत्तल हो गया। देखिए ये ज्यादा उत्तल हो गया तो नजदीक में ही कट गया। तो यानी दूसरा क्या होता है, इस स्थिति में नेत्र गोलक अधिक उत्तल हो जाता है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है। और इन दोनों स्थिति में क्या होता है, चूंकि प्रतिबिंब रेटिना के पहले बना है तो रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनने के कारण क्या हो जाता है कि निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, जबकि दूर का वस्तु आपको साफ साफ नहीं दिखाई देता है। इस कारण से हम लोग इस दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर, चलते आगे। देखिए अब है इसका निवारण। तो निवारण क्या होगा, तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, निकट दृष्टि दोष है ना, तो हम लोग निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ये है आपका अवतल लेंस, वैसा लेंस जिसके दो सतह एक दूसरे के नजदीक हो। तो दो सतह एक दूसरे के नजदीक किस में होता है, उत्तल अवतल लेंस में। तो यहाँ हम लोग अवतल लेंस यूज करेंगे क्योंकि इसका दोनों सतह क्या एक दूसरे के नजदीक है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट सरफेस वाला लेंस यूज करेंगे, यानी कि हम लोग यूज करेंगे अवतल लेंस हम लोग प्रयोग करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर, चलते हम लोग आगे की ओर, देखते हैं क्या है। इसका फिगर है, फिगर को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या दिखाया गया है आपका, इसमें क्लियर दिखाया गया। देखिए ये लाइट आ रहा है आपका, और लाइट आने के बाद ये कहाँ जाके मिल रहा है, लाइट आ रहा है ये आपका दो लाइट, और ये देखिए रेटिना है यहाँ, लेकिन कट जा रहा है यहाँ पे, पहले ही कट जा रहा है। इसको ठीक किया गया कैसे, देखिए यहाँ पर क्या किया, एक अवतल लेंस यूज किए, तो अब जो लाइट आ रहा था वो क्या हो गया कि थोड़ा सा फैल जाता है, तो ये पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, थोड़ा सा फैलेगा, और अब जाकर के ये कहाँ मिलेगा, तो अब जाकर ये क्या होगा, रेटिना पर मिलेगा। तो कौन सा लेंस यूज किए हम लोग, तो अब लेंस यूज किए हम लोग कौन सा, अवतल लेंस यूज किए। तो आपसे बोला जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव में भी रहता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कैसा लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्लियर, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या अगला क्वेश्चन बोला गया, क्या आपका जरा दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। जरा दृष्टि दोष, देखिए जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, यह भी दृष्टि दोष का एक प्रकार ही है। इसमें क्या होता है, वस्तु जो है ना, व्यक्ति जो है ना, वो ना तो निकट का वस्तु देख पाता है और ना ही दूर का वस्तु देख पाता है। मतलब एक तरह से कहें तो उसको दोनों प्रकार का दोष हो गया है, निकट दृष्टि दोष भी है उसको और दूर दृष्टि दोष भी उसको हो गया है। देखिए क्या बोला गया है इसके बारे में, बोला गया उम्र बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है, अर्थात उत्तलता में कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को ना तो दूर की वस्तु और ना ही वह नजदीक का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, एवं व्यक्ति को दूर एवं निकट दोनों स्थान में रखे वस्तु को देखने में क्या होगी, परेशानी होगी। इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जरा दृष्टि दोष इसी को हम लोग कहते हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपको ना तो निकट का दिखाई दे और ना ही दूर का दिखाई दे, इसका मतलब है कि दो तरह का फोकल लेंथ वाला आपको लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। तो दो को हम लोग बोलते हैं बाय, दो को हम लोग बोलते हैं बाय, और फोकल मतलब होता है फोकल। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाय फोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाय फोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आपका इसका रिजल्ट हो गया। क्लियर, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला जा रहा है अगला क्वेश्चन, अबिंदुकता। देखिए अबिंदुकता में क्या होता है, वस्तु को जो हम लोग देखना है, जिस वस्तु को देखना है उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। अगर इसका बात करें तो इसका लंबाई है, चौड़ाई बहुत कम है। अगर बोर्ड का बात करें तो इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों है। तो अगर मान लीजिए कोई भी चीज डायरेक्ट लंबा दिखे या डायरेक्ट चौड़ा दिखे तो वो चीज आपको सही देखने में नहीं लगता, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा समझने में कि क्या है नहीं है कैसा है नहीं, ये सब चीज।
तो क्या होता है, बोला जाता है क्या कि वह दृष्टि दोष जिसमें वस्तु या तो क्षैतिज तल में दिखाई देते हैं या उदग्र दिशा में या उदग्र दिखाई देता है, अर्थात या तो वस्तु लंबा या चौड़ा दिखाई देता है। तो इस दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, अबिंदुकता हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अबिंदुकता हम लोग कहते हैं। और पूछा जाएगा इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो इसे दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग हम लोग कहते हैं। ठीक है, बोला जाएगा अबिंदुकता को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो अबिंदुकता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या है आपका दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, दूर को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष को। ठीक है, या इसको हम लोग और भी कुछ कह सकते हैं इंग्लिश में, लॉन्ग साइटेडनेस, SIGHTED, लॉन्ग साइटेडनेस भी इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग इससे पहले पढ़े थे शॉर्ट साइटेडनेस, उसको हम लोग मायोपिया के नाम से भी हम लोग जानते थे। शॉर्ट साइटेडनेस को हम लोग मायोपिया के नाम से हम लोग जानते थे। क्लियर। अब देखिए अभी हम लोग को पढ़ना है दूर दृष्टि दोष, नाम से फिर क्लियर है। देखिए बोल रहा है दूर दृष्टि दोष, ऐसा नहीं कि दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, सॉरी दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। दूर दृष्टि दोष का मतलब है दूर का ही वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। तो कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं वह दृष्टि दोष कहा जाता है, वह दृष्टि दोष जिसमें दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देगा लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी, निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष हम लोग बोलते हैं। अब था क्या, अब जैसे दूर दृष्टि दोष मतलब पहले मान लो कि नेत्र यहाँ तक का चीज को देख रहा था, अब यहाँ का नहीं देख करके कहाँ देख रहा है, यहाँ का देख रहा है। इसका मतलब गोला जो है यहाँ का नहीं होकर यहाँ सा हो गया, छोटा सा हो गया गोला, यानी गोला में कमी आ गया है। तो हम लोग इसका कारण देखते हैं। पहला कारण बोला इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के आंख का नेत्र गोलक छोटा होता है। इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक छोटा, यहाँ से घट के यहाँ हो गया, मतलब नेत्र गोलक कहाँ हो गया, छोटा हो गया। और नजदीक का वस्तु अब हमको क्या है कि दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है, दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरा कारण क्या हो जाएगा, उसमें हम लोग देखे थे नेत्र लेंस जो होता है उत्तल लेंस, वो ज्यादा उत्तल हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, ये कम उत्तल हो जाता है, मतलब नैरो हो जाता है, पतला टाइप का हो जाता है। तो पतला टाइप का होने के कारण अब ये नजदीक में नहीं कट के अब क्या करता है, दूर में कटता है, जिसके कारण दूर का वस्तु हमको साफ साफ दिखाई देता है। तो देखिए दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस कम उत्तल हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है और दूर का वस्तु क्या होता है, हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, नजदीक का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। क्लियर। इसका भी फिगर देख लेते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है। देखिए आपके पास नेत्र गोलक को दिखाया गया है, यहाँ पर दो नेत्र गोलक है, एक यहाँ है आपका, एक यहाँ है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब लाइट आपका इसके ऊपर पड़ता है, देखिए कहाँ जाकर कट रहा है, बाहर में जाकर कट रहा है, मतलब दूर में कट रहा है। तो दूर का वस्तु तो साफ साफ दिखेगा ही, लेकिन रेटिना पर कुछ कट ही नहीं रहा है, मतलब रेटिना पर का नजदीक का वस्तु नहीं हो रहा है क्लियर। ठीक है, अब नजदीक का वस्तु को क्लियर करना है, हम लोग क्या किए, यहाँ पर हम लोग लेंस लगाएं। कैसा लेंस है, उत्तल लेंस। ये क्या किया कि थोड़ा सा इसको नजदीक करके और क्या किया, जो इमेज यहाँ बना था उसको क्या किया, नजदीक करके बना दिया, जिसके कारण हमको क्या हो रहा है, अब इमेज क्लियर दिख रहा है। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष में हम लोग क्या करते हैं कि दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। और कैसा लेंस प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसा लेंस जिसमें दो सतह के बीच की दूरी ज्यादा हो, उसको दूर दृष्टि दोष में यूज करते हैं। देखिए दो सतह के बीच का दूरी ज्यादा है तो दूर दृष्टि दोष में यूज करते हैं, और दो सतह के बीच का दूरी कम है, इसको किस में यूज करेंगे, निकट दृष्टि दोष में हम लोग यूज करेंगे। क्लियर। तो वही लिखा गया है, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दी पर रखी वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। क्लियर।
उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका टोटल दृष्टि दोष हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं समतुल्य लेंस। देखिए क्वेश्चन दिया गया आपका समतुल्य लेंस। समतुल्य का क्या मीनिंग है? समतुल्य का मीनिंग है कि 2, 3, 4, 5 सबको मिला करके उसके बराबरी कुछ लेना। जैसे मान लीजिए आपने कोई गहना खरीदा 20,000 का और एक दूसरा गहना आपके पास क्या था 5,000 का। अब आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, ये जो 20 और प्लस 5 25 है, इस 25 को मिला करके हम लोग एक जैसा कुछ खरीद लेते हैं। हम क्या करते हैं, इस दोनों के बदले अगर 25,000 का कोई दूसरा आइटम हम लोग ले लेते हैं तो ये वो जो 25,000 का आइटम है इस दोनों का समतुल्य होगा। बस वही काम यहाँ पर करना है। आपके पास 2, 3, 4 जितना भी लेंस दिया गया हो सबको मिला के जो फोकस होगा उतना फोकस वाला अगर कोई दूसरा लेंस आप यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समतुल्य लेंस बोलेंगे। और इसका फोकस को हम लोग क्या बोलेंगे? समतुल्य फोकस हम लोग कहेंगे। क्लियर है? तो देखिए क्या बोला है, यदि 2 या 2 से अधिक कोएक्सियल लेंस के युग्म के बदले एक ऐसा लेंस प्रयोग किया जाए जिसे लेंस युग्म के अक्ष पर उपयुक्त स्थान पर रखने पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी स्थान पर बने एवं उतना ही आवर्धन का प्राप्त हो जितना कि लेंस युग्म द्वारा बनता है। लेंस युग्म का मतलब 2 लेंस, युग्म जब भी बोलेगा तो पेयर का बात होगा। 2 लेंस के द्वारा जहां प्रतिबिंब बनता है, जिस आकार का बनता है उसी स्थान पर प्रतिबिंब बनने के लिए और उसी आकार का प्रतिबिंब बनने के लिए जो लेंस का जरूरत होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग समतुल्य लेंस हम लोग कहेंगे। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दर्शन कोण। क्या है आपका? दर्शन कोण। ठीक है। देखिए कोई भी वस्तु के द्वारा जो वस्तु हमको दिखाई दे रहा है उसके द्वारा आंखों पर जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दर्शन कोण बोलेंगे। किसी भी वस्तु के द्वारा जो हमको दिखाई दे रहा है उसके द्वारा हमारे आंखों पर जो कोण बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर्शन कोण हम लोग कहते हैं। और दर्शन कोण का मान जितना ही ज्यादा होगा वस्तु हमको उतना ही बड़ा दिखाई देगा और दर्शन कोण का मान जितना कम होगा वस्तु हमको उतना ही छोटा दिखाई देगा। जैसे देखिए यहां क्या लिखा गया है, किसी वस्तु के द्वारा खुले आंखों पर अंतरित कोण को दर्शन कोण कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा खुले आंखों पर अंतरित जो कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। किसी वस्तु का छोटा या बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देना दर्शन कोण के मान पर ही निर्भर करता है। दर्शन कोण का मान जितना ही अधिक होगा वस्तु उतना ही बड़ा दिखाई देगा। दर्शन कोण जितना ही ज्यादा होगा वस्तु हमको उतना ही बड़ा दिखाई देगा, जबकि दर्शन कोण का मान छोटा होने पर वस्तु हमको क्या होगा? छोटा दिखाई देगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब वस्तु को आंख के निकट लाया जाता है दर्शन कोण का मान में वृद्धि होते जाता है एवं जब वस्तु को आंख से दूर ले जाया जाता है तो दर्शन कोण के मान में क्या होता है? कमी होते जाता है। जैसे जैसे दूर जाएंगे हम लोग दर्शन कोण का मान कमी होते जाएगा और जैसे जैसे नजदीक आएंगे दर्शन कोण का मान क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। क्लियर? तो इतना बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रकाशीय तंतु। क्या है आपका? प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशीय तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर। देखिए अभी आप लोग बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे कि जियो का फाइबर लग रहा है अपने यहाँ। बहुत जगह तो लग भी चुका है, मेट्रो सिटी सब में बहुत पहले लग चुका है, लेकिन अब हम लोगों के यहाँ लग रहा है। एयरटेल का लग चुका है, जियो का फाइबर लग रहा है। ये है क्या? तो ये एक प्रकार का मीडियम है, माध्यम है।
जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं ना, लाइट वेव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। अब लाइट वेव के रूप में कुछ भी हो सकता है। लाइट वेव में हम लोग सिग्नल को भेज सकते हैं, साउंड वेव को भेज सकते हैं, इंटरनेट सिग्नल को भेज सकते हैं, ऑडियो सिग्नल को भेज सकते हैं, वीडियो सिग्नल, कुछ भी भेज सकते हैं लाइट वेव के द्वारा। तो इसको जो भेजने का जो तरीका होता है, जो माध्यम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, प्रकाशीय तंतु हम लोग कहते हैं। क्या बोला जा रहा है, देखिए प्रकाशीय तंतु एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश को उसकी तीव्रता की बहुत कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करता है। यह पूर्ण आंतरिक के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है कि कोई भी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो आपका काम करता है वो करता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर। अब आते हैं इसकी बनावट में। तो इसकी बनावट में क्या करते हैं हम लोग तीन भाग होता है, एक होता है कोर, एक होता है क्लैडिंग, एक होता है आपका जैकेट। तो देखिए इसकी बनावट में सबसे आंतरिक भाग को कोर कहते हैं, मध्य भाग को इसकी बनावट में सबसे आंतरिक भाग को कोर कहा जाता है, मध्य भाग को क्लैडिंग कहा जाता है, और सबसे बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, जैकेट हम लोग कहते हैं। सबसे जो अंदर बाहर वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैकेट बोलते हैं। देखते हैं इसका बनावट को हम लोग। देखिए कहा जाता है इसमें जैकेट कवर के जैसा कार्य करता है। जब आपतित प्रकाश की किरणें ऑप्टिकल फाइबर से होकर गुजरती है तो बिना किसी हरास के पूर्णतः एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। देखिए ये आपका ऑप्टिकल फाइबर बनाया गया, ये बीच वाला ये आपका कोर है, सबसे अंदर वाला भाग, इसको कोर कहते हैं। और ये उसके बाद जो भाग होगा ये सब भाग, इसको हम लोग क्लैडिंग कहते हैं। और जो सबसे बाहरी भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैडिंग कहते हैं हम लोग। ये क्लैडिंग है आपका, ठीक है। और ये जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको हम लोग कोर बोलते हैं, इसको कोर कहते हैं हम लोग। ये आपका कोर है, ठीक है। और जो सबसे बाहरी भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैकेट हम लोग बोलते हैं। सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, जैकेट बोलते हैं। देखिए प्रकाश इसमें किस प्रकार से आ रहा होता है। देखिए ये प्रकाश गया यहाँ पर इस तरह से, यहाँ से फिर ये परावर्तित हो गया, यहाँ से फिर परावर्तित हो गया, ये परावर्तित होकर के बाहर निकल गया। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, जिसमें कंप्लीट प्रकाश, जितना प्रकाश हम लोग देते हैं पूरा का पूरा प्रकाश क्या होता है आपका एक तरफ से दूसरे तरफ बाहर हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स है, यहाँ पर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका काम करता है। क्लियर। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला जा रहा है अगला क्वेश्चन, मृग मरीचिका। देखिए मृग मरीचिका दृष्टि भ्रम सुने होंगे आप लोग। जब गर्मी के दिनों में हम लोग रोड पे चलते हैं तो रोड पे भी हमको लगता है कि कुछ दूरी पर जब धूप ज़्यादा हो हम लोग को लगता है आगे कुछ दूरी पर जो है ना पानी है, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं वहाँ कोई पानी नहीं है, और फिर हमको लगता है कि पानी आगे है। मतलब एक प्रकार का दृष्टि भ्रम हो गया। हम लोग को भ्रम जैसा लगता है कि आगे कुछ है, लेकिन एक्चुअल में आगे क्या है, कुछ नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि भ्रम, यानी मृग मरीचिका। ये जनरली जो है रेगिस्तान में पाया जाता है। हम लोग जनरल एग्जाम्पल देख लेते हैं रोड पे, लेकिन ये प्राय जो होता है रेगिस्तान में ये चीज़ ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो होता है बालू पाया जाता है और बालू गर्म होता है। गर्म होने के कारण जहाँ पर गर्म होता है वहाँ का वायुमंडल ज़्यादा गर्म होता है, जबकि उसके ऊपर का वायुमंडल उससे कम गर्म होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, नीचे का जो एयर जो गर्म होता है वो धीरे धीरे क्या होता है ऊपर जाता है, और ऊपर का एयर जो वो क्या होता है धीरे धीरे नीचे आता है। और इस प्रकार से यहाँ क्या होता है अपवर्तनांक में परिवर्तन आता है, माध्यम के अपवर्तनांक में, जिसके कारण ये घटना हमको देखने को मिलता है। देखिए क्या बोला जा रहा है, मृग मरीचिका गर्म स्थान, मृग मरीचिका गर्म स्थान से संबंधित एक प्रकाशीय भ्रम की घटना है, जिसमें मरुस्थल में यात्री अपने पानी की
एक परत को देखता है, परंतु जब वह उस स्थान पर पहुंचता है तो पानी का परत गायब हो जाता है, आगे की ओर बढ़ जाता है। इस प्रकार यात्री पानी तक कभी नहीं पहुंच पाता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? मृग मरीचिका की घटना हम लोग कहते हैं। क्लियर? यह भी जो कार्य करता है ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। कभी कभी मरुस्थल में यात्री को बहुत सारे पेड़ जो है उल्टा दिखाई देता है, तो मरुस्थल में पेड़ का उल्टा दिखाई देना भी किस पर काम करता है? ये भी आपका काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ का प्रतिबिंब जलाशय में बन रहा है। अब उल्टा दिखेगा, ये अगर ऐसा दिखेगा इसका मतलब आपको क्या लगेगा कि नीचे पानी है, तब तो इसका उल्टा प्रतिबिंब दिख रहा है। इसलिए हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर क्या है? जलाशय है, परंतु वहां वास्तव में कोई जलाशय नहीं होता है। क्लियर? तो ये सब हो गया आपका क्या? इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? मृग मरीचिका की हम लोग घटना कहते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? देखिए, तारा का टिमटिमाना और सन का नहीं चांद का नहीं टिमटिमाना, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। देखिए, ये डिपेंड करता है दूरी के ऊपर। चांद और तारे का बात कहा जाए तो चांद हमारे काफी नजदीक है, जबकि तारा जो है हमसे काफी अधिक दूरी पर है। अब जब लाइट को बहुत अधिक दूर से आना पड़ता है तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे वायुमंडल का भी सामना करके आना होगा। तो जब ज़्यादा वायुमंडल में चेंजिंग आता है, वायुमंडल के लेयर में चेंजिंग आता है, इसका मतलब है कि अपवर्तनांक में परिवर्तन आता है। और बार बार अगर अपवर्तनांक में परिवर्तन आएगा तो प्रकाश के किरण कभी अविलंब की ओर झुकेगा, कभी अविलंब से दूर चला जाएगा, कभी डायरेक्ट निकल जाएगा लाइट। तो इस प्रकार से लाइट क्या होगा? इधर उधर करते हुए जाएगा, जो कि झिलमिल करता हुआ नजर आएगा, जो एक तारा का एग्जाम्पल होता है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है पृथ्वी का वायुमंडल कभी भी शांत नहीं होता है। पृथ्वी का वायुमंडल कभी भी शांत नहीं होता है। गर्म एवं ठंडी हवाएं, धाराएं हमेशा बहती रहती है, जिससे ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का अपवर्तनांक कम होता है। अगर ठंडा हवा और गर्म हवा के बारे में कहा जाए तो ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का अपवर्तनांक क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण गर्म हवा का घनत्व कम हो जाता है एवं ठंडी हवा का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। जब अपवर्तनांक कम हो गया तो घनत्व में कमी आएगा, तो ठंडी हवा का जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा, जबकि गर्म हवा का घनत्व क्या होगा? कम हो जाएगा। तारों से निकलने वाली किरणें जितने समय प्रेक्षक तक पहुंचता है उतने ही समय में किरणें वायुमंडल के अपवर्तनांक से होकर होने वाले परिवर्तन के कारण कई बार अपवर्तित होता है, कई बार इसका अपवर्तन होता है, जिसके कारण किरणें अगल बगल मुड़ जाती है। किरणें जो होती है वो क्या होती है? अगल बगल मुड़ जाती है, जिससे प्रकाश प्रेक्षक तक आड़े तिरछे होते हुए पहुंचती है। कभी कभी ये प्रकाश सीधे भी निकल जाते हैं। इसी प्रकार से वह टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है और हम लोग कहते हैं तारे कि हम लोग कहते हैं क्या? तारे टिमटिमा रहे हैं, जबकि ऐसा बात नहीं होता है। अगर बात करें चंद्रमा का तो चंद्रमा हमसे काफी नजदीक होता है, जिसके कारण जब प्रकाश चंद्रमा से हमारे तक पहुंचता है तो उसे उतना ज़्यादा अपवर्तन का सामना नहीं करना पड़ता है, जिसके कारण हमको चंद्रमा नॉर्मली हमको दिखाई देता है, जबकि तारा हमको कैसा दिखाई देता है? टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दूरबीन क्या है? देखिए, दूरबीन, टेलीस्कोप। देखिए नाम से ही क्लियर, दूरबीन। दूर का मतलब ज़्यादा दूर तक देखना और बीन मतलब देखने वाला चीज़ एक तरह से। दूरबीन मतलब दूर का वस्तु देखने वाला यंत्र, दूर का वस्तु देखने वाला यंत्र बोला जाता है। दूरबीन एक प्रकाशीय यंत्र है जिसका उपयोग करके अधिक से अधिक दूरी के वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्लियर सी बात है। दूरबीन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? दूर के वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है।
जब दूर या अनंत पर स्थित आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती है तो जिसके कारण इसके द्वारा आंखों पर अंतरित कोण का मान क्या होता है, काफी छोटा होता है। जब वस्तु काफी दूरी पर होगा तो उसके कारण जो हमारे आंखों पर कोण बनेगा वो क्या होगा, काफी छोटा होगा। और छोटा होगा तो वस्तु क्या होगा, छोटा दिखाई देगा, जिसके कारण वस्तु का आकार काफी छोटा प्रतीत होता है। अतः दूर दर्शक के लिए दर्शन कोण का मान बढ़ा दिया जाता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ने लगता है। दूरदर्शक में क्या होता है, जो वस्तु दूर में है उसका जो कोण बनता है दर्शन कोण, उसका मान को बढ़ाया जाता है। जैसे ही दर्शन कोण का मान बढ़ेगा तो वस्तु ऑटोमेटिक क्या होगा, बड़ा दिखने लगेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरबीन बोलते हैं। जनरली दूरबीन को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरदर्शक बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप बोलते हैं हम लोग। ठीक है, टेलीस्कोप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपवर्तक टेलीस्कोप और दूसरा होता है आपका क्या, परावर्तक टेलीस्कोप। ठीक है, तो दो प्रकार के दूरदर्शक होते हैं, एक होता है अपवर्तक टेलीस्कोप और दूसरा क्या होता है, परावर्तक टेलीस्कोप। तो दो प्रकार का टेलीस्कोप हम लोग को इसमें देखना है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई परेशानी हो, कुछ समझने में दिक्कत हो, कुछ लिखावट में दिक्कत हो तो कृपया करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ में सुधार करने के लिए। और अगर कोई चीज़ ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको नहीं पता और आपको हमसे जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपको अगले वीडियो में उसके बारे में आपको हम बता पाएंगे। दोस्तों, अगर किन्हीं को पूरा शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का अगर PDF चाहिए होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।